श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का ये जो प्रयास है, इसमें बालकांड मंगलाचरण से प्रारंभ कर बालकांड, फिर अयोध्या कांड का समापन, वहां तक हम लोग श्रवण रसपान कर चुके हैं। और आज से पूर्व दिवस पर श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में मंगलाचरण श्लोक का हम लोगों ने श्रवण अमृत रसपान किया। आज उसी से आगे उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, माता पार्वती को संबोधित करते हैं, हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति। पंडित यानी ज्ञानी और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। परंतु जो भगवान से विमुख हैं, हरि विमुख, और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, पावई मोह विमूढ़, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। यहां भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती से कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। तो यहां इस कांड के प्रारंभ में, यानी इस सोपान के प्रारंभ में ही भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माता जगदम्बा पार्वती को सावधान करते हैं कि इसी कांड के, इसी सोपान के चरित्र से हे उमा, हे पार्वती, तुमको दंडकारण्य में मोह हुआ था, इसलिए अब सावधान रहना। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती को सावधान करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे संदेह के बहुत से चरित्र मिलेंगे। अब संदेह न कर बैठना। और इससे पूर्व सोपान अयोध्या कांड में किसी का संवाद नहीं है, इसी से वहां पर किसी का संबोधन नहीं दिया, और यहां प्रारंभ में ही उमा संबोधन किया कि उमा राम गुण गूढ़, यानी प्रारंभ ही उमा के संबोधन से है। कारण कि भरत चरित्र में किसी को मोह नहीं, भरत जी के चरित्र में किसी को मोह नहीं। वहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल प्रेम का ही वर्णन किया है, इसी से वहां किसी का संवाद नहीं। अयोध्या कांड में कहीं पर किसी का संवाद नहीं।
और श्री रामचरितमानस में सबको संदेह, श्री रामचरित में सबको संदेह हुआ, अर्थात सती जी को संदेह हुआ, भरद्वाज जी को संदेह हुआ, गरुड़ को संदेह, यानी तीनों को मोह प्राप्त हुआ, तीनों को मोह हुआ। इसी से यहां पहले 6 दोहों में तीनों वक्ताओं ने तीनों श्रोताओं को समाधान किया, तीनों श्रोताओं का समाधान किया कि उमा राम गुण गुण सब जगता ही अनलहुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता, असुधा होई विष सुनु हरि जाना। तो यहां उमा जी को ही पहले कहा, क्यों? क्योंकि इसी सोपान में, इसी कांड में उमा को मोह हुआ, सती जी को मोह हुआ था। फिर कहने का भाव यहां कि अयोध्या कांड के अंत में कहा है कि भरत चरित करनेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति। अर्थात भरत चरित के श्रवण से अवश्य वैराग्य होता है। अब भूतभावन भगवान शिव जी कहते हैं कि वैसा ही रामचरित को न जानो, इसीलिए कहते हो उमा राम गुण गुण, वैसा ही रामचरित को न जानो, बल्कि यह गूढ़ है, इससे केवल मुनियों, पंडितों यानी ज्ञानियों को वैराग्य होता है, सबको नहीं होता, सबको वैराग्य नहीं प्राप्त होता। यहां भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने जो कहा कि उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। गूढ़ जैसे भाई श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़, किम समुझे किम समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। और ये भी कि चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भाई यहां पर राम कथा, राम गुण को गूढ़ कहा। गूढ़ कहा क्यों? क्योंकि चरित्र तो है वही, चरित्र तो है वही, वही एक चरित्र है, पर उसी से किसी को तो मोह होता है और किसी को वैराग्य उत्पन्न होता है। यानी उसी एक चरित्र से किसी को मोह प्राप्त होता है और किसी में वैराग्य उत्पन्न होता है। और मोह तथा वैराग्य ये परस्पर विरोधी बातें हैं। जहां वैराग्य है वहां मोह नहीं, और जहां मोह है वहां वैराग्य नहीं। तो यह गूढ़ता दोनों की उत्पत्ति का कारण है। यह राम गुण, रामचरित्र दोनों की उत्पत्ति का कारण है। तो कहने के पीछे का तात्पर्य यह कि गूढ़ है, इसी से तो किसी को कुछ भाषित होता है और किसी को कुछ। यदि गूढ़ ना होता तो सबको एक सा ही भाषित होता, एक सा ही लगता, एक ऐसा मालूम लगता। अब यहां गूढ़ शब्द बार बार आ रहा है, तो गूढ़ कहते किसको है? गूढ़ उसको कहते हैं जो गुप्त हो। भाई जो गुप्त है वही गूढ़ है। कि बंदो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। श्री विदेह जी महाराज वात्सल्य भाव रखते हुए ऐश्वर्य माधुर्य दोनों के यथार्थ ज्ञाता है। इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जोग भोग महु राख्यो गोई। भाई योग से ऐश्वर्य और भोग से माधुर्य झलकता है, योग से ऐश्वर्य झलकता है और भोग से माधुर्य झलकता है। ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐश्वर्य और माधुर्य एक दूसरे के विरोधी। माधुर्य देखकर ऐश्वर्य का पता ही नहीं चलता। उससे गरुड़ जी, भुसुंड जी, सती जी को मोह हो गया।
इसी तरह ऐश्वर्य का स्मरण करके माधुर्य में प्रवृत्ति ही नहीं होती। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद, अखोजे सो की अज्ञ इव नारी। तो इन्हीं ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों में छिपा होने के कारण राम गुण, रामचरित को गूढ़ कहा। तो पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। अब विमूढ़ का लक्षण बताते, अभी तक तो गूढ़ की बात की है, अब विमूढ़ का लक्षण बता रहे हैं कि ये हरि पद विमुख होते हैं, जो विमूढ़ हैं, और इनका धर्म में प्रेम नहीं है, इसी से इनको वैराग्य नहीं होता। धर्म में तत्पर होते तब तो वैराग्य अवश्य ही होता। धर्म ते विरति। फिर भाव कहने का कि चाहे मूर्ख भी होने पर यदि हरिसम्मुख होते या धर्म में प्रीति होती तो मोह न प्राप्त होता। वो चाहे मूर्ख ही क्यों न हो, यदि वह हरिसम्मुख है और धर्म में प्रीति रखता है तो उसे मोह नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे हरन मोह तम दिन कर कर से, अजिमि हरि शरण नए को बाधा। और यहां कहा कि पंडित मुनि पावहि विरति। पंडित यानी जिसमें सद विवेक हो, और मुनि जो मनन किया करते हैं, इसलिए मुनि भी पंडित हुए, ज्ञानी हुए। रामचरितमानस में पंडित शब्द प्रायः 13 बार आया है, और जिनमें से वक्ताओं के मत से पंडित के क्या लक्षण हैं, यह स्पष्ट रीति से 2 स्थलों पर आया है। 2 स्थलों पर ही कुछ इस तरह बताया गया कि सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह में ज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। भाई वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है। कौन? जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। यह श्री वशिष्ठ जी के वाक्य हैं। असुई महि मंडित पंडित दाता। फिर अगला कथन करते हैं कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित है और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। अर्थात जिसका श्री राम जी के चरणों में अनुराग हो वही पंडित है। और मानस में यह विशेषण श्री सुमंत्र जी, श्री दशरथ जी, श्री अयोध्या पुरवासियों और श्री राम जी के लिए एक एक स्थल पर प्रयुक्त हुआ है। जैसे तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, घर दूषण विराध वध पंडित। और फिर यहां कहते हैं कि विमूढ़ हरि विमुख अन्न धर्म रति, उमा राम गुण गूढ़। फिर कहते हैं क्या? पंडित मुनि पावहि विरति।
पावहि मोह विमूढ़, विमूढ़ जे हरि विमुख, हरि विमुख न धर्म रति। तो यहां विमूढ़, हरि विमुख और न धर्म रति से यह बता रहे हैं कि ज्ञान, उपासना और कर्म कांड त्रय रहित है, वो विमूढ़ है। भाई जहां ज्ञान चाहिए वहां ये विमूढ़ है, जहां उपासना चाहिए वहां हरि विमुख है, और जहां कर्म चाहिए वहां धर्म में प्रीति ही नहीं है। कहने का भाव कि केवल मूढ़ हो तो उसे राम जी संभालते हैं, पर जिनमें श्री राम सम्मुखता और धर्म में प्रेम, ये अन्य दो बातें नहीं, वे नहीं संभाले जा सकते। ऐसा ही और जगह कहा गया कि कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। और गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। तो अस रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। वाल्मीकि जी के कि राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। और यहां कहते हैं कि पंडित मुनि पावहि बिरति। भाई यहां तो मुनियों को वैराग्य की प्राप्ति चरित्र से कह रहे हैं, प्रभु चरित्र से। पर अन्य पर जगह पर कुछ इस तरह है कि सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। और भी होता है कि राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। भाई मुनि को मोह होना, मुनि को मोह होना, ये कहा कि निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। यहां इसमें मुनियों को मोह होना कहा है, और वहां पंडित शब्द साथ में नहीं है, पंडित शब्द साथ में नहीं है। यहां इस कांड में, अरण्य कांड में, पंडित मुनि को विरत की प्राप्ति कही। भाई पंडित को मुनि का विशेषण मानना चाहिए। यहां ज्ञान होने पर भी जो श्री राम जी का भजन करते हैं वे ही पंडित होते हैं। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि। और ये भी कहा कि सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित। तो इस तरह भाव कुछ इस तरह की, जो केवल मुनि अर्थात ज्ञानी होते हैं उनको भ्रम होता है। बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, केवल उन्हीं को भ्रम होता है। अब यहां पर वशिष्ठ वाक्य की बात है। अब रहा वशिष्ठ जी का वाक्य कि देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। भाई वशिष्ठ जी पंडित यानी भक्त भी है, मुनि यानी ज्ञानी भी, दोनों हैं। पंडित और मुनि यानी भक्त और ज्ञानी दोनों हैं, तब उनको मोह क्यों होता है? भाई गरुड़ जी, नारद जी और भूषुंड जी भी तो ज्ञानी और भक्त थे, पर उनको भी मोह हुआ। ऐसे ही मालूम पड़ा था कि जब तक ज्ञान और भक्ति दोनों न जागृत हुई हैं तब तक गूढ़ चरित्र से वैराग्य हो, और जब दोनों में से एक प्रबल हो के और दूसरे के दबावत तब मोह होत। गरुड़ और नारद जी में ज्ञान का अहंकार हुआ, तो ज्ञान के अहंकार से भक्ति दब गई थी, और भूषुंड जी में भक्ति की प्रबलता से ज्ञान दब गया था। तो विमूढ़ यानी विशेष मूढ़, यानी शास्त्रज्ञ बहुश्रुत
अधीत होने पर भी जो मूढ़ है वह विमूढ़ है। मूर्खों को तो न तो मोह ही होता है और न वैराग्य ही होता है। जो मूर्ख है भाई, न उन्हें मोह होगा न वैराग्य होगा। भूले मूढ़ न चतुर नर, इनका मूर्खों का इतना अहित नहीं होता जितना ऐसे विमूढ़ों का होता है। भाई धर्म रति का अर्थ यहां ज्ञान और वैराग्य है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान की होई विराग बिनु। इस तरह पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। इसका अर्थ कुछ इस तरह कि शब्द पंडित शास्त्रज्ञ वाद विवाद पटु होने पर भी यदि हरि भक्ति और वैराग्य रहित हैं तो वे विमूढ़ हैं, उनको मोह अवश्य होगा। इससे भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की भी आवश्यकता को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई। अब यहां इस सोरठे में कि उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। यहां मां जगदंबा पार्वती जी पर कटाक्ष भी है। यहां शिव जी पंडित और मुनि दोनों हैं। इनको इस वन लीला से वैराग्य हुआ। एहि तन सती भेंट मोहि नाही। जो किसी से भगवत सम्मुख होने की शिक्षा पाकर भी हरि सम्मुख न हो तो वह मूढ़ है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। फिर जिसकी धर्म में प्रीति नहीं वह मूढ़ है। ये सब लक्षण सती जी में पाए। भाई पतिव्रता होकर भी सती जी पति के प्रतिकूल चली, न तो पति के वचन पर चली और न पति पर विश्वास ही किया। शिव जी ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया पर सती जी ने न किया। करे सो जतन विवेक विचारी। पति की इस आज्ञा पर न चली, विश्वास न किया और सती जी परीक्षा लेने चली गई। तो सब लक्षण इनमें घटते हैं सती जी में, इसलिए सती जी को मोह हुआ। पंडित मुनि पावहि विरति। श्री जानकी हरण पर श्री राम जी को विलाप करते देख पंडित और मुनि को वैराग्य हुआ कि स्त्री ने राम को भी रुलाया तो उससे प्रीति करना कदापि उचित नहीं। और विमूढ़ जो है विमूढ़, उसको मोह हुआ कि स्त्री के लिए राम भी रोए, इसलिए वह रखने लायक वस्तु नहीं, रखने लायक वस्तु। और प्रारंभ में ही जयंत का मोह और अंत में नारद का वैराग्य कहा। फिर आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। भाई पूर्ववासियों और भरत जी की उपमा रहित सुंदर प्रीति को पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। कि पूर्ववासियों और श्री भरत जी की उपमा रहित सुंदर प्रीति को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। पुर नर भरत, भाई पुर नर यानी पुरलोक, पूर्ववासी अवधपुरी के सभी स्त्री पुरुष। अब पुर और नर को अलग करें, पुर अयोध्या की और नर लक्ष्मण जी की। फिर पुरजन जो है वो पुर अवध का और जन अवधवासियों का। भाई जन शेष जी और पुरजन पूर्ववासियों का। और अयोध्या कांड में पूर्ववासियों और श्री भरत जी दोनों का ही प्रेम प्रारंभ से अंत तक वर्णन किया। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध यानी प्रारंभ और अंत
दोनों में पूर्ण नर प्रीति को दिखाई और अंत में तो भरत जी का प्रेम दिखाया, अवधपुरी भर के जीवों को भी प्रेम दर्शाया, उनका भी प्रेम दर्शाया। जैसे कि करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करिमज्जन मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। दूसरी तरफ कि लागती अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, पागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखिन जाही। अब भरत आगमन कि श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषु भयावनु लागा, और हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहदिसि लागी दवारी। और राम बिना यह दशा थी, और आने पर अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। पुरनर नारी मगन यति प्रीति, बसर जाहि पलक समबीती। अयोध्या कांड में कि राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। यहां भरत प्रीति की जब हम बात करते हैं कि कुश, भरत जी की प्रीति देखिए कि कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। भाई कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। कुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। उस समय के प्रेम की अधिकता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहते ही नहीं बनती। और सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। भाई सखा निषाद राज जी के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। करत प्रणाम चले दो भाई, दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। और उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है, और की तो बात ही क्या। तो मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। अब यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। भाई मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन और वाणी तीनों से अगम है। और दोनों भाई श्री भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं।
अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मन विधि हरिहर को। यहां बता रहे हैं कि भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, और ऐसा कि जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। तो उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भला गांडर की तात से कहीं सुंदर राग बज सकता है। तो निज पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। यहां बता रहे हैं कि भरत जी नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। निज पूजत प्रभु पावरी, अप्रीति न हृदय समाति। हृदय में प्रेम नहीं समाता। मांगी मांगी आय सुकरत, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर, करत राज, करत क्या, राज काज बहु भांति, यानी बहुत प्रकार से, सब प्रकार से राज काज को करते हैं। तो ये तो भरत जी की प्रीति को दिखाया। अब पुर का प्रेम की लागत यवध भयावनी भारी। भाई पशु घोड़े पशु पक्षी आदि का प्रेम उनकी दशा द्वारा दिखाया गया। और यहां जो कहते हैं कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, तो ऐसा कहकर पहले कांड यानी अयोध्या कांड से इस कांड यानी अरण्य कांड, ये कहकर कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, यह कहकर अयोध्या कांड से अरण्य कांड का संबंध मिलाया। पुर नर पहले पद दिए, क्यों? क्योंकि अयोध्या कांड में भरत आगमन के पहले आधे कांड में इन्हीं का प्रेम वर्णन है, और भरत आगमन से अंत तक में भरत प्रेम का वर्णन हुआ। इस तरह संपूर्ण अयोध्या कांड प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से ही भरा है। तो श्री रामचरित्र को छोड़कर भरत जी के चरित्र वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी? इस शंका को उठाकर, भाई ये शंका उठाया कि श्री रामचरित्र का वर्णन करना है, तो श्री रामचरित्र को छोड़कर भरत जी के चरित्र का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी? तो इस शंका को उठाकर उसका उत्तर कि श्री राम प्रेम की सिद्धि की प्राप्ति के लिए ऐसा किया गया। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय, उसको निश्चित होगा। यानी अयोध्या कांड में श्री भरत जी तथा श्री अवधवासियों में राम प्रेम भरा हुआ वर्णन हुआ, वो दिखाया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। परंतु फलश्रुति में केवल भरत चरित शब्द दिए, तो उसकी पूर्ति के लिए यहां भरत चरित के साथ पुरजन का भी नाम लिया। इस तरह यह बता रहे हैं कि भरत जी मुख्य है, पुरजन गौण है। भरत जी तो श्री राम जी की प्रेम की मूर्ति ही है। और यहां पर जो कहा कि मैं गाई, क्या गाई? पुर नर भरत प्रीति मय गाई। तो मैं गाई से बता रहे हैं कि जैसे प्रेम के चरित गाने योग्य हैं, वैसे ही जीवों और भागवतों के उज्जवल प्रेम और प्रेम रंग में रंगा हुआ चरित्र भी गान करने योग्य है। भूत भावन भगवान शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं मैंने अपनी मत के अनुसार गाया है, क्योंकि मानस के आचार्य भूत भावन भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने अपनी मत के अनुसार गाया, मैं गवैयों में हूं। उनका मत इस विषय में यह है कि यहां मैं भगवान शंकर अपने लिए कह रहे हैं, कवि अपने लिए, यानी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए नहीं कहते। इस बात को उमा संबोधन द्वारा पहले ही सोरठे में कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, उसी में स्पष्ट कर दिया। भरत प्रीति मति अनुरूप गाने, ये ईश्वर ही कर सकते हैं। अगम स्नेह भरत रघुपर को, जन जाई मन विधि हरिहर को। तो इसमें चारों वक्ता शामिल हैं,
और जिनमें से अंतिम वक्ता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु मानसकार शंकर के मानसी शिष्य श्री नरहरि के चरण सरोज रज की कृपा से कवि ने शिव जी के कहे विमल यश को मानस के अनुसार गाया। मैं से यह जानना चाहिए कि चारों वक्ता अपने अपने श्रोताओं से ऐसा कर रहे हैं। चार वक्ता कौन? चार वक्ता हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी, तो श्रोता है माता पार्वती। दूसरे वक्ता हैं श्री काकभूषुंड जी, उनके श्रोता गरुड़ जी। तीसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी और उनके श्रोता हैं श्री महर्षि मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी। और चौथे वक्ता हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके श्रोता जनमानस। तो चारों वक्ताओं ने चारों श्रोताओं अपने अपने श्रोताओं से ऐसा कहा कि मैं गाई। अब मत अनुरूप भाई गाई से यह संदेह कि विस्तार से और पूर्ण रीति से कही, इसलिए उसके निवारणार्थ ये कह दिया मति अनुरूप कि मति अनुरूप अनूप सुहाई, अर्थात उनके प्रेम का वर्णन पूर्ण रूपेण कोई कह ही नहीं सकता, तो मैं कैसे कहता? हां, जैसी कुछ बुद्धि है, जैसी मेरी मति है, मैं वैसा कुछ कहा, यानी मति अनुरूप कहूंगा या कहा, ऐसा कहना यह तो एक बड़ों की रीति है, उनकी चाल है। बाबा गोस्वामी जी, याज्ञवल्क्य जी, शिव जी, भूषुंड जी, विभीषण जी ने ऐसा कहा ही है। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है कि मति अनुहारी सुबारी गुण गण गण मन अनहवाई, सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा बुझाई। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कहूं सो मति अनुहार अब उमा शंभु संवार। और भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने कहा कि तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहूं देख प्रीति अति तोरी। और भूषुंड जी ने कहा है कि नाथ जथा मति भाख्यों राख्यों नहीं कछु गोई। और वही विभीषण जी ने कहा मति अनुहार, मति अनुसार, मति अनुरूप की जो बात आई, विभीषण जी ने कहा कि जब कृपालु पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। तो इसके द्वारा यह बता रहे हैं कि जैसे भगवत चरित अथाह इसलिए अकथनीय है, वैसे ही भागवत चरित भी अगाध है। सागर सीप जाहि नीचे। और यहां कहा अनूप सुहाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। भाई दो विशेषण देकर प्रीति के दो भाग किए। पूर्ण नर प्रीति सुहाई है अर्थात सुंदर है, अब भरत प्रीति अनूप है कि जह न जाई मन विधि हरिहर को, और मुनि मन अगम जम नियम संयम विषम व्रत आचरत को। तो दोनों का ही प्रेम सुहावना और उपमा रहित है। तो भक्तजन, हम लोग प्रभु चरित्र महात्म्य और भूत भावन बाबा भोलेनाथ मां जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं, उनके छठे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब यहां से प्रभु चरित आगे चलेंगे कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। तो आगे अब इसी से प्रसंग प्रभु चरित का हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले जयंत की कथा, फिर आगे उस क्रम में पढ़ेंगे और आगे श्रवण अमृत रसपान करते रहेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।